हेलो एवरीवन, वेलकम विद माय यूट्यूब चैनल मिस्टर रोहित केवट। मेरा नाम रोहित कुमार। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक का मस्ट टॉपिक नंबर सिस्टम का पढ़ने वाले हैं, यानी कि संख्या पद्धति। जैसे कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या इत्यादि ही है। आप इसको 9th या 10th में संख्या के बारे में पढ़े होंगे। अंत में एक आएगा द्विअंकीय संख्या, कुछ है इसी टाइप का, वो आपका वीवीआई है, उसको आप पर फोकस कराएंगे। ठीक है, अभी आपका चल रहा है, यानी कि एक तरह से मान लो रिवीजन जा रहा है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, चलिए करते हैं। बोलते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, क्या बोले, गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर n से इसको सूचित करेंगे। जैसे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। चलते हैं, अभी आया पूर्ण संख्या। हम बचपन से ही पढ़े थे पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि हम लिखेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या मेरा 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, इसमें से हम जीरो शामिल कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक संख्या की बात करें तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखो इसमें क्या करें, सभी पूर्ण संख्या, जो सभी पूर्ण संख्या, जैसे ये सब संख्या पूर्ण संख्या है, जब देखो पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक पूर्णांक यानी संख्या कहलाएगी, और जिसमें प्राकृतिक संख्या रहेगा वो धन पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, तो हो गया, क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया क्या, -1 -2 -3, ई हो गया मेरा ऋण पूर्णांक। सो गाइस, आपको या 3 तो जानते होंगे, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके और, जैसे कि और इसके और संख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके हम आगे चलते हैं। आगे दिया गया है सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर। देख सकते हैं सम संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाज्य उसे सम संख्या कहते हैं। जो तो संख्या हम 2 से भागा देंगे कट जाएगा, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में दिया गया है 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, जो संख्या 2 से कट जाए हम सीधा समझेंगे कि वह सम संख्या है। अब चलते हैं विषम संख्या की ओर चलते हैं। विषम संख्या क्या है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो, तो क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे एग्जांपल में देते हैं, क्या बोला, जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो, 2 से 3 2 से विभाज्य नहीं है, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं है, यानी 3 7 9 11 13 15 17 19, जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो क्या आपका विषम संख्या कहलाएगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं इसके आगे। अब इसके आगे हम चलते हैं, देख रहे हैं कि आगे में क्या दिया हुआ है। अगली बात करें परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में, यानी जहां q इक्वल टू नॉट बराबर क्या, 0, मेन पार्ट इसका हो गया, के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में हो गया, क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लीजिए, 2 बटे 4 ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 बटे 4 या 4 बटे 2 ले लीजिए, 10 बटे 5 ले लीजिए, 6 बटे 3 ले लीजिए, etc है। जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम पूरा पूरी काट दे सकते हैं। ठीक है, कोई दशमलव भी आया चलेगा। और इसके अपरिमेय की बात करें कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, उसे क्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे मैं दे दिया आपको √5 को p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, कोई दशमलव में मान हो गया, etc। ठीक है, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अब जैसे कि अपरिमेय संख्या रूट क्या हो गया, रूट नहीं, पाई भी क्या एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान क्या 22/7 होता है, 22/7 हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, 22/7 आपका परिमेय संख्या हो गया। पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जो मान 22/7 होता है वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, आपको परिमेय अपरिमेय समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके आगे।
आगे चलते हैं। अब इसके आगे की संख्या आती है रियल नंबर, प्राइम नंबर इत्यादि आदि। अब चलते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, क्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो मैंने परिमेय अभी आपको पढ़ाया था उसी को उतार देते हैं, जैसे देते क्या पाई हो गया, क्या हो गया अपरिमेय, 10/7 क्या हो गया परिमेय। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। और लिख देते हैं 2/4, 4/2 ETC। ठीक है, ये आपके वास्तविक संख्या हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भाज्य ना हो। ठीक है, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटी यानी भागा नहीं लगे। इसका फॉर एग्जांपल में चलते हैं, जैसे हम आपको दे दिए क्या, जैसे हम दे दिए आपको 5 दे दिए, 7 दे दिए, 7 दे दिए, 9 दे दिए, 9 कट जाएगा, 9 दे दिए, 11 दे दिए, 13 दे दिए, 17 दे दिए, ETC कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम 5 की बात लेते हैं, 5 को हम 1 से काट सकते हैं, 1 से भागा देंगे 5 में, 5 दाम में 5 कट गया। ठीक है, 5 काट दिया। अब 5 से भागा देते हैं 5 में, 1 दाम 5 कट गया। हम इसको 1 और सिर्फ 5 से काट सकते हैं, यानी कि 1 प्रश्न से हो गया और स्वयं यानी 5, यानी कि वह संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। ठीक है, और किसी दूसरे से विभाज्य ना हो, वो अभाज्य संख्या कहला गया। अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसे अभाज्य संख्या के उल्टा भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक या एक से अधिक अन्य संख्याओं से विभाजित हो। वह संख्या जो एक से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे हम लेते हैं उदाहरण में ले लिए, हम ले लिए 4 ले लिए, 6 ले लिए, 10 ले लिए, 12 ले लिए। 4 की बात करें तो 1 से भी कट जाएगा 4, 2 से भी कट जाएगा 4 और 4 से भी कट जाएगा 4। 3 चीज से कट गया, 1 से भी कट गया, स्वयं से भी कट गया और संख्या से भी कट गया। और 10 की बात करें तो 1 से कट गया, 2 से कट गया, 5 से कट गया और 10 से कट गया। तो गाइस आपको वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ठीक है, अगला आपको ये सब तो आप जानते हो, लेकिन अगला आपने नहीं पढ़ा होगा, आपका नया जाएगा ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखेंगे कि अगला हेडिंग आया आपका VV आया द्विअंकीय संख्या। द्विअंकीय संख्या क्या आता है? किसी भी द्विअंकीय संख्या के इकाई व दहाई 2 अंक होते हैं। ठीक है, दहाई का अंक 10 का गुणज होता है। ठीक है, द्विअंकीय संख्या हम आपको मान लेते हैं यहाँ पर, क्या द्विअंकीय संख्या हम दे देते हैं, जैसे कि दे देते हैं यहाँ पर दे देते हैं 42। ठीक है, 42, इसका इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 4 हो गया। अब इस पर मेन ट्विस्ट आता है। ठीक है, इस पर आपका हिसाब बनेगा। अब यहाँ पर हम लिखे माना कि संख्या का दहाई व इकाई का अंक, दहाई व इकाई का अंक मैंने माना x व x, y माना, तो संख्या बराबर मेरा क्या आ जाएगा, आप इसको 10 पढ़े होंगे, आज क्या यहाँ पर आ जाएगा 10x + y। ठीक है, ये आपका मेन सूत्र हो जाएगा। जब 2 अंकों की संख्या रहेगा, उसका x और y के निकालने का मान रहेगा, इसको अब लगा करके उसको निकाल सकते हैं। अब बोल देगा कि अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो जाएगा, मैंने अंक x y माना तो x + y हो जाएगा। ठीक है, अब अंकों का आएगा घटाव। ठीक है, अंकों का घटाव आएगा तो मेरा x और -y हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ तक समाप्त हो गया। सो गाइस, आपका जो संख्या पद्धति का जो आपका संख्या का परिचय था मैंने सारा दिला दिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम विभाज्यता के नियम, कोई 2 का विभाज्यता के नियम, 3 का विभाज्यता के नियम इत्यादि में चलेंगे। ठीक है, सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ।